देखिए दुष्यंत नागर जी, आपके पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। मैं आपकी बात हरियाणा पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए। आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही बोलने लगे। नंबर गजब आदमी बोलने दीजिए। अरे आप ही के पास आ रहा हूँ, सवाल तो सुन लो पहले, या बिना सवाल के रटा रटा जवाब? बैठ के आपके सारे सवाल। नहीं, मेरा सवाल सुनिए आप। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव, नहीं, अखिलेश यादव 2 सीट देना चाहते हैं यूपी के बाई इलेक्शंस में। आपकी पोल खुल गई है। ये विदेश में जाके भारत के खिलाफ बोलने से इलेक्शन नहीं जीतेंगे आप। ये किसान के नाम को जो खराब किया आपने, किसान ने जवाब दिया आपको। किसान ने हरियाणा में जवाब दिया आपको। किसान ने हरियाणा में आपको हरा के जवाब दिया। देखिए, अब आप इसको झुठला नहीं सकते। पहले तो इकोसिस्टम की बात सुन ली। हाँ, जवाब दीजिए जरा इकोसिस्टम पे, बताइए आप भी और आपका चैनल। हाँ, क्या दोनों कांग्रेस को जिता रहे थे? क्या आप भी इकोसिस्टम का सब? आप भी जिता रहे, एग्जिट पोल जिता रहे थे भाई, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल की खुली पोल। अभी आलोक जी आरोप लगा रहे हैं। हाँ, क्या मिनिस्टर बनवाते, फलाना करवाते, ढिमकाना करवाते। आप बताइए। क्या बताऊं? क्या आपका भी कोई इन्वॉल्वमेंट? हमारा नहीं था, वो मैट्राइज का एग्जिट पोल था। हमने तो खोला ना, पोल खुल गया। अब एग्जिट पोलों की पोल हमारा हमेशा रिपब्लिक नहीं करता कभी भी। दुष्यंत नागर, और ये पता होना चाहिए। पार्टी और आलोक जी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सतीश जी को भी कहते हैं जातियों में बांट दिया, जातियों में फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। अब तो जातियों में नहीं, अब तो क्लियरली कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुओं को बांट के जो जीतना चाह रही है। आप हिंदुओं को क्यों बांटना चाहते हैं दुष्यंत जी? अरे राहुल गांधी क्यों हिंदुओं को बांटना चाहते हैं? राहुल गांधी हिंदुओं को बांटना क्यों चाहते हैं? बाबा बोल लेने, बोलिए ना। परसों प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र गए। कल बंजारा समुदाय की अलग से प्रोग्राम कर रहे, रैली कर रहे हैं। बंजारा समुदाय आप नहीं बांट रहे क्या जातियों में? क्या हरियाणा में जातियों में बांटने का काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? खट्टर जी को हटा के ओबीसी के नेता को, जो ओबीसी का मुद्दा इंडिया अलायंस उठा रहा था, इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मना कर दे। ये खुद कहेंगे करेंगे कुछ, कथनी और करनी में इनका इतना बड़ा अंतर है। आप किस बात पे खुश हो रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। अरे 2 राज्यों में कोई बात जवाब परिणाम आया है। हरियाणा में आप देखिए, नहीं देखिए ना, एक में हारे। नहीं, आप मेरी तरफ देखिए। अरे आपको कैमरा से इतना प्यार नहीं होना चाहिए, मेरे से आप बात सुनिए। हमें तो आपसे भी बस, तो बहुत बढ़िया बात है। आप मुझे एक बात बताइए, 40% वोट दोनों पार्टियों का है। 0.5 जीता कौन है? अरे चाहे 1 से जीते, जीता कौन? पार्टी जीती। आपने पवन, कम से कम आई लाइक वन थिंग अबाउट दिस अजय आलोक जी, कम से कम मुझे एक बात अच्छी लग रही है कि दुष्यंत नागर कह रहे हैं हाँ ठीक है, जनता ने कम से कम ईवीएम की बात नहीं कर रहे, कम से कम तंत्र मंत्र। अच्छा, आ रहे हो क्या? दिला दिया। हाँ, अच्छा, ओके। नहीं, जरा सुन लीजिए बहाना। अजीज जी, आ रहा हूँ। अखिलेश यादव बहुत स्मार्ट है, मैं तो कह रहा हूँ। आलोक जी जवाब उनको एग्जैक्टली पता है क्या करना है। हाँ, बोलिए क्या? आप एक ईमानदार प्रवक्ता हैं, ईमानदारी से बताइए, पूरा दिन ईवीएम यूज होने के बाद उसकी बैटरी 99% रह सकती है क्या? क्या ये सही है? क्या आपको कांग्रेस की मांग का समर्थन नहीं करना चाहिए कि उन ईवीएम की जांच होनी चाहिए जिनकी बैटरी 99% है? एक कमेटी का गठन हो, उनके फॉरेंसिक जांच हो। भारत का लोकतंत्र इतना विराट और विशाल है, पूरी दुनिया हमारे लोकतंत्र से प्रेरणा लेती है। उस पर सवाल उठ रहा है, आप ईवीएम से आगे नहीं बढ़ते हैं? क्यों नहीं? आपको बता नहीं, आ रहा हूं अजय जी, आप ही के पास आ रहा हूं। अजीज जी आ रहा हूं। सतीश, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, प्रत्याशी ईवीएम के चक्कर में उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से निकल रहे हैं, अखिलेश यादव लखनऊ से सटक रहे हैं। समझो मेरी बात। इसके हिस्से हैं भाई। अरे भैया, अखिलेश यादव ने बोल दिया 2 सीट दूंगा। उमर अब्दुल्ला ने आज रात 9 बजे तक का समय दिया है, चिट्ठी दे दो, नहीं तो मेरे पास 4 इंडिविजुअल है। आप यही राग अलापते रहो। मैंने तो ईवीएम, इससे हो क्या रहा है? आपका चुनावी विश्लेषण देखा। हाँ, तो फिर मुझे तो बड़ी संतुष्टि। नहीं, मुझे तो लग रहा आप भी इंडिया अलायंस का हिस्सा होते जा रहे हैं। मेरे को किसी का अलायंस नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, बात समझो आप। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। अजीज जी, सतीश सिंह जी आ रहा हूं। अजय आलोक जी, क्विक रिस्पॉन्स। मैं बस एक छोटी सी बात कहूंगा। इलेक्शंस हमने बहुत देखे हैं, काउंटिंग भी देखी है। जरा बता दीजिए मुझे कि ये कांग्रेस के पोलिंग एजेंट हैं या जो काउंटिंग एजेंट हैं, जो काउंटिंग के दिन थे वहां पे, वो धतूरा खा के गए थे क्या? क्योंकि जब रिजल्ट एक्सिमुलेट होता है तो काउंटिंग एजेंट के साइन होते हैं हर बूथ। इस सब के बारे में दुष्यंत जी को पता होता है। वही प्रोटेस्ट कर देना चाहिए था कि हम साइन नहीं करेंगे। नहीं, वही कह रहा हूँ, वही प्रोटेस्ट कर देना चाहिए कि साइन नहीं करेंगे, और वो भी सीसीटीवी में आता, एविडेंस भी रहता। खिसियानी बिल्ली खंबा नक्शे, सब बात छोड़िए यार। को खोला गया, जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। सबसे पहली बात, ईवीएम कभी चुनाव आयोग। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जब इस तरह से करती है संवैधानिक संस्थाओं पर शक,
तो वो दुश्मन संवैधानिक देशों को संस्था की मौका देती सच्चाई है कि वो चंडीगढ़ भारत के को मेयर के अंतर्राष्ट्रीय चुनाव में समुदाय पूरा पे देश नीचे देख गिराएं, चुका है, नीचे आलोक गिराएं। जी। एक मिनट सुनिए, बीच में आलोक मत जी, बोलिए, बीच में पवित्रता मत पे बोलिए, सवाल उठ चुका है बीच में चुनाव मत बोलिए। आयोग की। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सुप्रीम दुष्यंत कोर्ट की जी। मोहर है। अरे दुष्यंत जी क्यों बीच में बोल रहे हैं? बीच में बोलने तो कुछ होगा नहीं ना। मानिए अजीज जी, आ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट बराबर के नहीं समय होगा। बोल रहा, मैं उसे सिर्फ- चुनाव परिणाम नहीं बदलने वाले हैं, चुनाव परिणाम आ चुके हैं। सच्चाई ये है, एक और हरियाणा की सच्चाई आपको बताता हूं, हाँ, क्यों बताइए। आपकी सीटें कम हुई। जो मुसलमानों में आपने आग लगाई है ना, जो मुसलमानों ने आपने आग लगाई है, उनमें वेग फैलाया है कि मामन खान जो एमएलए था आपका, जिसके ऊपर केस चल रहे हैं, उसने घोषणा कर दी थी अपने मंच से कि 8 को कांग्रेस की सरकार बनेगी और हिंदुओं को मेवात में घुसने नहीं देंगे। वो मामन खान इस डेमोक्रेसी में लार्जेस्ट मार्जिन से जीता है, 98,000। आप सोचिए मुसलमानों में कैसी आग लगी हुई है, और यही काम आप पूरे देश में कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने बोला बिल्कुल गलत नहीं बोला कि आप मुसलमानों को डराते हैं और हिंदुओं को जातीय बांटते हैं। कमाल है, राहुल गांधी जो ना खुद हिंदू है, पारसी और ईसाई माता की औलाद, वो हिंदू की आपकी कौन सी जाति है? आप दलित हो कि आप ओबीसी हो? आप एमएलसी हो कि आप ओबीसी हो कहते हैं? और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो हवाई होकर विदेश में भाग गए, कार्यकर्ता के साथ खड़े रहने के लिए भी नहीं रहे। ऐसे तो आपके नेता हैं। रनअवे ब्राइड मूवी देखी थी ना? हमारे रनअवे लीडर है। जूलियर, हमारे प्रधानमंत्री रिलैक्स नाउ। एक चुनाव करता है, अजीज फिर खान वो भाग जाता है, साहब, उसको अजीज खान डिफेंड करने आ जाता है। साहब, अजीज खान साहब, सतीश जी, एक सेकंड, दुष्यंत जी, नाउ प्लीज रिलैक्स। अजय जी, आ रहा हूं। आप अपने, अच्छा, आप तो जलेबी में बोल नहीं सकता, आप तो फलाहारी पे चाय पी रहे हैं शायद। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अजीज खान साहब, ये कांग्रेस वाले ईवीएम पे अटके हुए अखिलेश यादव इस पर स्मार्ट। वैसे मैं कहता हूं, अखिलेश जी ने अपनी सीटें अनाउंस कर दी, उनको हरियाणा से पैक मिल गया, उनको समझ आ गया कि इस सबसे कुछ होना हमारा है नहीं भैया, अपना इलेक्शन लड़ो। 24 में भी उन्होंने यही किया, कांग्रेस करती रही। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया जो करना था। अजीज खान साहब, देखिए ऐश्वर्या जी, मेरे डिस्कशन से अगर मैं सच्चाई को छिपा दूं तो मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ अब बदलने वाला नहीं है। चुनाव का परिणाम आ गया है, चाहे हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर का हो। सही कह रहे हैं। जो सच है उसे मुझे लग रहा स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो। एक बात, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो बीजेपी लगातार मैं देख रहा हूं उसी दिन से बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है और साहब मोदी मैजिक और पता नहीं क्या क्या महिमा मंडल हो रहा है। जिस सरकार के 11 मंत्री में से 9 मंत्री हार जाएं, सरकार के मंत्री हार जाएं, साहब वो क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। ये चीज शायद मुझे लग रहा है ये वाकई में ये बहुत दुखद है कि देखिए कांग्रेस की जो अंतर कलह है, कांग्रेस में जो एरोगेंस रहा, जो ओवर कॉन्फिडेंस, वो उसके हार का कारण था। जो पहली बात है, इसको हमें ख्याल से इसको इग्नोर करना नहीं चाहिए और इसे समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम सच्चाई को नहीं स्वीकार करेंगे तो आने वाले वक्त में भी और गड़बड़ियां होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लग रहा है इस सच को कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही गलती उसने मध्य प्रदेश में किया था। किस तरह कमलनाथ जी ने क्या क्या नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में क्या क्या नहीं बोला था। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को इस तरीके का जो व्यवहार है वो बदलना चाहिए। लेकिन अगर वाकई में मोदी मैजिक है तो मैं ये जानना चाह रहा हूं जम्मू कश्मीर में मोदी मैजिक क्यों नहीं चला, यहीं पे क्यों रह गया? देखिए कोई मैजिक नहीं है। और रही बात समस्याओं की, क्या किसान आंदोलन को जिस तरह अभी आप रौंदने की बात कर रहे हैं कि क्या किसान आंदोलन फर्जी रहा, किसान आंदोलन में पता नहीं कौन कौन लोग शामिल रहे, मैं कह रहा हूं किसानों की समस्या आज भी बरकरार है। अग्निवीर जो एक बहुत बड़ा इशू है, कितना भी उस पर काउंटर कर लें आप, तो अग्निवीर है समस्या, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। जो पहलवानों का इशू रहा, हमारी जो बहनें रही तमाम पहलवान नौजवान, क्या वो इशू खत्म हो गया? इशू कोई भी नहीं खत्म हुआ है, इशू और बरकरार है। आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं हालात के तहत। मैं सिर्फ कांग्रेस को नसीहत देना चाहूंगा, इशू कौन नहीं कि आने वाले इशू नेता से नहीं बनते हैं अजीज खान साहब, ये बात गलत में मत रहिए।